घर की किसी भी दिशा में किसी भी प्रकार का हम लोग वॉलपेपर लगा देते हैं और यह नहीं जानते कि किस दिशा का कौन सा एलिमेंट है। उस एलिमेंट के अकॉर्डिंग उस कलर का, उस वॉलपेपर का चयन किया जाना चाहिए। आजकल वॉलपेपर का हर घर में, व्यापार में, ऑफिसेस में काफ़ी चलन चल गया है, लेकिन लगा सकते हैं। लेकिन एस पर वास्तु अगर लगाते हैं तो उस दिशा से जिस प्रकार की पावर आती है वह आपको ज़्यादा प्राप्त हो सकती है। जैसे कि आज मैं इस घर की केस स्टडी बताता हूँ। इस घर की जब वास्तु विजिट करने के लिए आया हुआ हूँ, तब यह घर के एकदम एग्जैक्ट ईस्ट डायरेक्शंस में पूरी वॉल पर वॉलपेपर लगाया गया। जो पूरा जो कमरा आ रहा है ईस्ट जोन में आ रहा है, इसके साथ साथ ईस्ट जोन में ही घोड़े की फोटो लगा दी गई। इसी प्रकार टेरेस पर भी पूरा वॉलपेपर से कवर कर दिया गया। इसी के साथ ईस्ट जोन के रूम में साउथ की वॉल पर पूरे बबल्स वाले फोटो लगा दी गई। इसी के साथ इसमें आपके पूरे इस तरह के वॉलपेपर, तरह तरह के छत पर भी पूरे वॉलपेपर इस तरह के लगा दिए गए। जब आप किसी भी एलिमेंट को डिस्टरबेंस करते हैं तब 100% आपके जीवन में समस्याएं आती हैं। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि अगर आप एकदम गर्म चाय पिए और उसके ऊपर एकदम ठंडा चिल्ड वाटर पिए तो निश्चित रूप से आपको सर्द जुकाम खांसी होगी। इसी प्रकार जैसे कि अगर ईस्ट डायरेक्शन जो होती है वह एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है और इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीज की उत्पत्ति होती है, जैसे कि पेड़ पौधों की या किसी भी फसल की, तो बिना वायु के संभव ही नहीं है। तो वायु का इतना महत्व है वास्तु के अकॉर्डिंग कि अगर उसको आप बैलेंस कर लेते हैं तो वही वायु आपकी चाल चांद लगाती है। वह वायु आपके समाज में फैलती है तो आपकी ख्याति को भी वायु जैसे फैलती है, इसी वेग से आपकी ख्याति को भी फैलाती है। तो इस प्रकार के गलत वॉलपेपर, गलत इंटीरियर हमको चूज नहीं करना चाहिए। अगर जानकारी नहीं है तो हमको अपने घर को सुसज्जित करने के लिए तो आप बिल्कुल अपने घर को प्लान रखें, नॉर्मल रखें, तो उससे भी आपको जीवन में सफलताएं प्राप्त होती हैं। इसी के साथ अभी कुछ समय पूर्व यह घर बनाया गया है। इस घर के एकदम एग्जैक्ट साउथ वेस्ट जोन में मेन गेट बनाया गया है। साउथ ईस्ट जोन को डाउन किया गया है। नॉर्थ ईस्ट जोन को टॉयलेट बनाए गए हैं। और मैडम आप बताइए कि जैसे कि आपको इस घर में जब से आप आए हैं तो जिस प्रकार से आपका डेवलपमेंट होना चाहिए था उस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ, या किस प्रकार की परेशानी आपको आ रही है, कृपया सभी का मार्गदर्शन करें। डेवलपमेंट तो बहुत लो है। पहले जहाँ रहते थे वहाँ डेवलपमेंट अच्छा था, यहाँ पे तो बहुत कम है। साथ में टेंशन्स भी रहते हैं बहुत ज़्यादा, केसेस भी चल रहे हैं। कुल मिला के सारी चीज़ें लो ही चल रही हैं। निश्चित रूप से जब हमारे जीवन में इस प्रकार के हम नेगेटिव एलिमेंट उत्पन्न कर लेते हैं तो हमारे जीवन में, हमारे सराउंड उसी प्रकार की एनर्जी चारों ओर घूमती है। हजारों केस स्टडी का अनुभव है कि जिस प्रकार की जैसी समस्या होती है उस प्रकार के दोष आपके घर, व्यापार, फैक्ट्री में होते हैं। अभी तक जितनी प्रॉपर्टियों के कोर्ट केस चल रहे होंगे या जितनी भी जमीनों के अभी तक कोर्ट केस चल रहे होंगे हाई कोर्ट में, चाहे उन फाइलों को 10 साल हो गया हो, 20 साल हो गया हो, चाहे कुछ 100 साल हो गए हो, कुछ जमीनें या कुछ पुराने घर खंडर हो गए, लेकिन उनका अभी तक कोर्ट केस ही नहीं सुलझ पाए। उसका मुख्य एक कारण है क्योंकि वहां एक ऐसे गंभीर वास्तु दोष है जो उस जगह को डेवलपमेंट होना ही नहीं देना चाहते और उस प्रकार के दलदल में फंसा देते हैं। हम लाखों करोड़ रुपया लड़ाई झगड़े, संबंध खराब करने, इसके साथ साथ पुलिस कोर्ट कचहरी में लगा देते हैं और अपने जीवन को उसमें खोप देते हैं और परेशान होते रहते हैं। लेकिन एक छोटी सी विज्ञान को न जानने के कारण इतनी बड़ी परेशानियों को चारों तरफ से घेरे रहते हैं। इसलिए हमको अपने जीवन में अगर किसी भी प्रकार की सकारात्मकता प्राप्त करनी है तो उसकी गहराई को जाना पड़ेगा। आज इसके पूर्व जैसे मैं एक घर में वास्तु विजिट करने गया तो उस घर के एग्जैक्ट साउथ ईस्ट जोन में गेट और साउथ ईस्ट जोन कटा, इसके साथ साथ साउथ वेस्ट जोन बड़ा हुआ पाया गया
और उस घर में मैंने आने के बाद ही बोला कि इस घर में महिलाओं की हालत बहुत ज़्यादा खराब होगी, और वही घटित हुआ कि उसमें महिलाओं के डाइवोर्स तक चल रहे थे। तो कहने का आशय ये है कि हमको यह समझना पड़ेगा कि ये कितना बड़ा विज्ञान है, लेकिन इसको हम कितना दूर तक जा रहे हैं। लोगों के पास जाते हैं, 10-10 साल से कुंडली के उपयोग कर रहे हैं, सब प्रकार के उपाय कर लिए, लेकिन किसी भी प्रकार की सकारात्मकता नहीं है। लेकिन आप बिल्कुल एग्जैक्ट डायरेक्शंस पे अगर काम करेंगे और उस चीज को समझेंगे तो 100% सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। मात्र 16 जोन को बनाने से वास्तु इसलिए नहीं होगी क्योंकि उससे बस पावर, कॉन्फिडेंस, सोशल नेटवर्किंग, रिलैक्स, मूड, पैसा, ये वास्तु नहीं है। वास्तु शास्त्रों को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वास्तु कितना गहन अध्ययन है, कुंडली और वास्तु का कितना तालमेल है। और इसके साथ साथ घर में जिस कोण में जिस ग्रह का वास होता है, उस ग्रह से संबंधित घर का जो मुखिया होता है, घर के जो सदस्य होते हैं, हर कोण का हर घर के सदस्य पर अलग अलग इफेक्ट होता है। अब भाई आप बोल सकते हैं कि एक घर में 1-2 बच्चे हैं और एक बच्चे का डाइवोर्स हो रहा है, एक बच्चे का नहीं हो रहा, तो एक बच्चे पे ही क्यों इफेक्ट आ रहा है, दूसरे पे क्यों नहीं आ रहा? उसका मुख्य कारण यह है कि उस घर के जिस कोण में जो दोष है, वह कोण उस बच्चे को रिप्रेजेंट करता होगा। इसी प्रकार यह सब चीज समझने की है, मात्र एक छोटा सा विज्ञान नहीं है कि ईशान कोण में मंदिर, अग्नि कोण में किचन, यह सब वास्तु छोटा सा पार्ट नहीं है। अगर आप गहराई से समझेंगे तो निश्चित रूप से इसके जीवन में आशातीत सफलता प्राप्त होगी। आज इस घर में जैसे कि विजिट करने के लिए आया हूँ, और भी सारे उपाय बताए हैं, एनर्जी भी चेक की है, एनर्जी भी कम पाई गई, और विभिन्न प्रकार के जितने भी उपाय बताए हैं 100% कम समय में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। जिस विश्वास से आज वास्तु विजिट के लिए बुलाया है उसके लिए धन्यवाद। सभी मित्रों का धन्यवाद। जय जिनेंद्र।